हाय एवरीवन। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक या इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है और ऐसे कंडीशन में बहुत सारी लेडीज़ जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो प्रोजेस्टेरोन की जो दवा आती है, जो हार्मोनल पिल्स होती हैं, वो लेना शुरू कर देती हैं ताकि उनका जो पीरियड है वो थोड़ा डिलेड हो जाए, ताकि वो अपना पूजा पाठ का काम प्रॉपर वे में कर सके। तो आज मैं यही डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी एक पेशेंट मेरे ओपीडी में आई थी जिसको क्या था कि ऐसे तो कई पेशेंट इस प्रॉब्लम से जूझते हैं और कई प्रॉब्लम ऐसे आते हैं इन तरह के पिल्स को लेने के बाद। तो परसों जो पेशेंट मेरे पास आई थी, उन्हें हेडेक हो रहा था, एक्सेसिव हेडेक था जो किसी भी दवा से कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। और बाय हिस्ट्री जब मैंने उनसे पूछताछ किया तो पता चला कि उसने इस तरह के पिल्स, जो प्रोजेस्टेरोन की पिल्स आती हैं, वो लेना शुरू किया था, क्योंकि अभी दीपावली का पूजा उसे करना था, जिसके वजह से उसने लिया था। और लेने के बाद जब उसने स्टॉप किया दवा लेना तो ब्लीडिंग उसकी आ जानी चाहिए थी। तो ब्लीडिंग तो आ गई, लेकिन हेडेक इतना एक्सेस शुरू हो गया जो उसके बर्दाश्त करने से बहुत ज़्यादा था और कोई भी दवा से उसे फ़ायदा नहीं पहुंच रहा था। तो कहने का मतलब है कि इन्हीं सब बातों को इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो दवा होती है वो आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। आई एम डॉक्टर मोनिका गुप्ता। आई एम थर्ड जनरेशन होम्योपैथ ऑफ माई फैमिली and working as medical officer under Bihar government, and also I am practicing homeopathy for more than 17 years. So in fact जो मेडिसिन्स महिलाएं यूज़ कर रही हैं प्रोजेस्टेरोन की अपने पीरियड्स को डिलेट करने के लिए, यानी कि अपने पीरियड्स को बंद करने के लिए, कुछ दिनों तक टालने के लिए, ये जो हार्मोनल पिल्स होती हैं ये प्रोजेस्टेरोन की बनी होती हैं और ये एक्चुअली आपके जो नेचुरल हार्मोन है आपके बॉडी में, जो आपके मेंसेस को रेगुलेट करता है, उसको हैम्पर करती हैं। और ये हैम्पर होने के वजह से क्या है कि आपका नेचुरल फेनोमेना है वो तो गड़बड़ाएगा ही, उसके अलावा भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको झेलने पड़ सकते हैं। और ये सिर्फ छोटे ही शॉर्ट टाइम इंटरवल में ही नहीं, बहुत लॉन्ग टाइम इंटरवल तक भी ये जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो रह जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब तक ये जो हार्मोन्स का आपके बॉडी में असर रहेगा तब तक ये तकलीफ़ जो है, साइड इफ़ेक्ट्स की जो सिम्टम्स रहेंगे वो आपके बॉडी से जाएंगे नहीं। कितनी भी आप अदर मेडिसिन्स ट्राई कर लीजिए, अदर मेडिसिन्स आप यूज़ करना चाहती हो या किसी डॉक्टर के पास जाएंगी और वो आपको इसके कार्ड के रूप में अगर कोई मेडिसिन देने की सोचेंगे तो भी ये मेडिसिन एक्ट नहीं करती है, क्योंकि क्या है कि हार्मोनल इम्बैलेंस ही हो गया है। और चूँकि ऊपर से हार्मोन डाला गया है तो ये इसका असर जब तक बॉडी में रहेगा तब तक इसके साइड इफ़ेक्ट्स को आपको झेलना पड़ेगा। और ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस आपका हो रहा है, ये हर बॉडी का अपना अलग अलग कैपेसिटी होता है कि ये जो साइड इफ़ेक्ट्स है उसके बॉडी में कितने दिनों तक रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसी का अगर 10 दिन में ठीक हो गया तो किसी का 1 महीने 6 महीने तक भी ये साइड इफ़ेक्ट्स लोगों को झेलना पड़ता है। और कई साइड इफ़ेक्ट्स इसके मैंने अपने ओपीडीज़ में देखे हैं, अपने क्लिनिक पे आती हैं पेशेंट इन तरह के साइड इफ़ेक्ट्स को लेके, और ये सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं तरह के मेडिसिन को लेने की वजह से होती है। लेकिन फिर भी इतना कुछ जानने के बाद भी लोग क्या है कि महिलाएं जो हैं वो बाज नहीं आती हैं, वो सोचती हैं कि मुझे पूजा पाठ करना ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके वजह से वो इन तरह के पिल्स का उपयोग करती हैं, जो बहुत ही और बहुत ही खतरनाक है। अब मैं अगर बात करूं जो पेशेंट मेरे पास परसों आई थी उसकी, तो उसे हेडेक बहुत एक्सेस हो रहा था। अगर मैं ऐसा सोचूं कि कोई क्लॉट जाके उसके ब्रेन में कहीं पर अटक गया हो या बन गया हो, बनेगा तो नहीं, कहीं पर जाके अटक गया हो, क्योंकि ये जो हार्मोनल पिल्स है ये क्या करती हैं कि क्लॉट मतलब ब्लड को आपको गाढ़ा करती हैं। और ब्लड को जब ये गाढ़ा करती है तो ये कहीं भी क्लॉट बना सकती है, और क्लॉट ये जो है अगर टूट के कहीं भी जाके फंस गया तो वहाँ पे आपको उस जगह जहाँ भी ये फंसेगा वहाँ का सिम्टम क्रिएट करेगा।
तो अगर जो पेशेंट मेरे पास परसों आई उसका वीडियो मैं अपने इस वीडियो में मैं अटैच कर दूंगी, जो आप उसकी बातों को सुन के समझ भी सकते हैं कि कितनी परेशान वो लेडी है। तो कहने का मतलब है कि अब अगर उसका एमआरआई होगा ब्रेन का तभी पता चलेगा कि अंदर कोई क्लॉट है कि नहीं है। लेकिन अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स को मैं अपने दिमाग में रख के अगर चलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका क्लॉट कहीं पर जाके फंस गया हो जिसकी वजह से हेडेक हो रहा हो। लेकिन फ़िलहाल तो आप ये जानिए कि इस तरह के मेडिसिन्स को लेने से क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है, कहीं भी इम्बोलिज्म हो सकता है। तो अगर ये लंग्स में हो गया तो आपको वहाँ पर आपको पल्मोनरी इम्बोलिज्म होगा, और जिसके फलस्वरूप आपको कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि हार्ट में भी जाके ऐसा चीज़ ये कंडीशन हो सकती है जिसके वजह से आपका हार्ट रुक सकता है, आपकी धड़कनें रुक सकती हैं। तो इस तरह के बहुत भयावह सिम्टम भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और लोग क्या सोचती हैं, पेशेंट क्या सोचती हैं कि क्या होगा अगर मेडिकल की दुकान पे जाके वो आराम से ये मेडिसिन ले लेती हैं बिना किसी सुपरविज़न के, बिना किसी डॉक्टर के सलाह से। तो होता क्या है कि वो तो मेडिसिन उसको दे देता है, अगर वो पूछती भी हैं कि क्या साइड इफ़ेक्ट होगा तो वो दुकानदार जो है सिर्फ इतना ही बताता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग जो वो बोलता है वो इसको इतना नज़रअंदाज करती हैं जो लेडीज़ हैं। वो सोचती हैं अरे क्या होगा, 4 दिन ब्लीडिंग जो होती है वो 10 दिन चलेगी, उतना तो मैं झेल लूँगी। लेकिन ये नहीं समझती हैं कि ये जो एक्सेस ब्लीडिंग है वो कहाँ से आ रहा है, आपके बॉडी के जिस पार्ट से आ रहा है वो नेचुरल तो नहीं है, अननेचुरल है। तो वो आपके बॉडी को डैमेज कर सकता है। एमसी वाला दवाई खाई थी कब? 23 तारीख से खा रहे हैं। हाँ। फिर संगत के मेरा एक टाइम खाएं, हाँ। फिर ओकर बाद में नहीं खाएं। अच्छा। तो फिर पानी गिरने लगे दही में से। कब? बस वही ऐसा कल से? हाँ, कल से फिर एमसी शुरू हो गए। अच्छा, तो कल से एमसी शुरू हुआ है? हाँ, दवाई खाने के बाद कल से शुरू हुआ है? 2 बजे। तभी से माथा दर्द शुरू है ना? बुखार भी था तो बुखार ठीक हो गया और माथा दर्द रह गया। कैसा दर्द है? बहुत तेज दर्द है। और अगर मैं अपने क्लिनिक के बारे में बताऊं कि किस किस तरह के पेशेंट मुझे इस कंडीशन के लिए मिलते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हैवी ब्लीडिंग के तो पेशेंट मिलते ही हैं, और ये हैवी ब्लीडिंग इतनी अधिक होती है कि पेशेंट को डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है, उसे बर्दाश्त नहीं होता है। सेकेंडली, पेट में दर्द, क्रैम्पिंग इतना अधिक होता है कि पेशेंट को दवा से भी कोई रिलीफ नहीं होता है। तो ये सब कंडीशन है। दूसरा है कि ये एक तो बहुत ज़्यादा हो सकती है, कोपियस हो सकता है मेंस उसका, और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट भी होता है। यानी कि फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब है कि अगर उसे नॉर्मल पीरियड्स के दौरान अगर 2 या 3 पैड लेना पड़ता था तो इस कंडीशन में उसको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ेगा पैड्स को। और सेकेंडली कि उसका ड्यूरेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, यानी कि सिर्फ 10 दिन ही नहीं, ये महीनों महीनों तक ये कंटिन्यू कर जाता है। और आप खुद सोचिए कि अगर किसी के बॉडी से ब्लीडिंग इतनी एक्सेस हो रही है और महीनों तक चल रही है तो उस स्थिति में उस पेशेंट का क्या हल होगा। तो आप ये सोचिए कि एक्सेस ब्लीडिंग होने से और भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ा बात क्या है कि आपका जो खुद का जो नेचुरल हार्मोन का सिस्टम है, जो प्रकृति ने बनाया हुआ है, एक प्रोसेस के दौरान वो सारा हार्मोनल बैलेंस होता है शरीर के अंदर, वो सारा ही गड़बड़ा जाता है। तो जो इम्बैलेंस होता है जिसके वजह से पूरे बॉडी पे असर होगा, और बॉडी में सिर्फ आपका यूट्रस ही नहीं आता है, यूट्रस के अलावा जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं वो सारे, यानी हेड टू फुट आपके, यानी हाइपोथैलेमस ब्रेन में लेकर आपके यूट्रस तक जितने भी हार्मोन सेक्रेट होते हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जिसके वजह से है कि आपके बॉडी में सिम्टम्स जो वो बहुत तरह के दिखने को मिल सकते हैं। कुछ पेशेंट्स जो हैं वो जब बार बार इस तरह के मेडिसिन का उपयोग करती हैं, जो अक्सर ऐसा आजकल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब से ये दवाई आई है लोग तो ऐसे धड़ल्ले से इसका मतलब यूज़ कर रहे हैं कि जैसे कि इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, वो ले सकते हैं और अपने पीरियड्स को, नेचुरल फेनोमेना को डिस्टर्ब कर सकते हैं।
तो इसका जो सबसे डीप एक्टिंग जो साइड इफ़ेक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो बांझपन है, यानी कि आपका बच्चा होने में बहुत कठिनाई आने लगेगी। और ये जो लड़कियां हैं शादी से पहले यूज़ करती हैं इस तरह के मेडिसिन को, तो ये उनके लिए तो और ही ख़तरनाक है। जो बच्चे अपना पैदा कर चुकी हैं उनको तो इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर जो अनमैरिड गर्ल्स हैं वो अक्सर इसका उपयोग कर रही हैं पूजा पाठ के लिए, किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए, बिना मतलब के भी, तो इस तरह का जो यूज़ है वो उनके लिए, मतलब मैरिड लाइफ के लिए उनके लिए बहुत ही ख़तरनाक है। ये वो नहीं समझ पा रही हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ इस वीडियो में कि ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ये बहुत मेरे लिए ज़रूरी मैंने सोचा आप लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि ये जो दवा है ये सिर्फ दवा ही नहीं है, ये पूरे आपके बॉडी को डिस्टर्ब करती है और एक आपके पूरे लाइफ को ये डिस्टर्ब कर सकती है। और इनफैक्ट ये एक तरह से जहर के जैसा आपके बॉडी के लिए काम करती है। देखिए एज ए होल अगर मैं ये जो प्रोजेस्टेरोन की दवा है जो मैं आपको नाम यहाँ पे नहीं बताऊंगी, नहीं तो आप ये नाम जान के आप खुद ही यूज़ करने लगिएगा। तो ये जिस भी नाम से आती हो ये आप जानिए कि इसमें प्रोजेस्टेरोन की हार्मोन्स इसमें ऐड होते हैं, तो ये आपके बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं, हार्मोनल बैलेंस आपका गड़बड़ाते हैं। और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसका जो पेशेंट है वो जो मेरे पास आता है इसके साइड इफ़ेक्ट्स को लेके, उसमें बहुत ज़्यादा डायरिया हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, नौसिया वॉमिटिंग ऐसा टेंडेंसी उसे हमेशा लग सकता है। ये तो साधारण सा है जो पेशेंट सोचता है कि मैं झेल लूँगी या मैं मतलब दवा ववा खा के ठीक कर लूँगी, लेकिन ये जो मैं आपको सिम्टम बता रही हूँ ये सिर्फ डायरिया साधारण नहीं होता है, पेट में दर्द साधारण नहीं होता है, ये एक ऐसा दर्द होता है, ऐसा क्रैम्पिंग पेन होता है जो दवा से भी कंट्रोल नहीं हो पाता है। इसके साथ में कुछ पेशेंट मुझे मिले जिसमें टेंडरनेस ऑफ द वेजाइना होता है। टेंडरनेस यानी कि अगर छूने से भी दर्द हो या ऐसे भी उसको दर्द होता रहे तो टेंडरनेस इन द ब्रेस्ट हो सकता है। चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं, थकान बहुत एक्सेस थकान रहती है और एक्सेस हेडेक, जैसा मैंने आपको बताया कि परसों वाले पेशेंट में मुझे मिला था। एनीमिया तो होना लाजमी है कि एनीमिक पेशेंट भी हो जाते हैं। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। पेशेंट बताती है कि जब से ये मेडिसिन मैंने इस्तेमाल किया है तब से मैं बहुत ही चिड़चिड़ी हो गई हूँ। तो इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, जो इमोशन का बैलेंस है आपका वो सारा चीज़ गड़बड़ा जाएगा। क्यों गड़बड़ा जाएगा? क्योंकि जो हार्मोन ही आपका कोई भी जो आपका इमोशन है वो कंट्रोल कैसे होता है? हार्मोन के द्वारा ही कंट्रोल होता है। तो जब आपका हार्मोन अंदर का बिगड़ेगा तो ये सारे मैंने आपको बताया कि सर से पांव तक सारे सिस्टम ही आपके बिगड़ जाएंगे। तो इमोशनल जो आपका बैलेंस है शरीर का वो भी बिगड़ जाएगा। तो आप थोड़े छोटे छोटे बातों पर आप गुस्सा करने लगेंगे, चिड़चिड़ाएंगे, थकान बहुत ज़्यादा महसूस होगी और आपको लगेगा कि ये तो मेरे काम की वजह से हो रहा है, लेकिन नहीं, ये सारी जो सिम्टम्स हैं, ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो इसी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में आपको देखने को मिल सकते हैं। और आपको मैं अगर बताऊं कि जो नॉर्मल सा साइड इफ़ेक्ट है वो है हैवी ब्लीडिंग। और ये हैवी ब्लीडिंग सिर्फ हैवी ब्लीडिंग नहीं होता है, ये सिर्फ 4 दिन 10 दिन की बात नहीं, ये महीनों तक कंटिन्यू कर जाते हैं। और मैंने आपको जैसा बताया कि बहुत ज़्यादा पेट में दर्द भी रह सकता है, साथ में वॉमिटिंग, नौसिया और चक्कर, वर्टिगो, ये सारे सिम्टम्स उसमें एक्कम्पेनाइड रूप में यानी कि अटैच रूप में आपको नज़र आ सकते हैं और इतना एक्सेस रूप में रहते हैं कि आपको इसके लिए अपने फिजिशियन को कंसल्ट करना पड़ सकता है। इन लॉन्ग टर्म में अगर मैं आपको बात बताऊं, जो मेरे पास इनफर्टिलिटी के केसेस हैं उसमें भी ऐसे सिम्टम्स मुझे मिले हैं कि जो लोग बहुत एक्सेस यूज़ करती हैं इस तरह के मेडिसिन का, उनको फर्टिलिटी में बहुत प्रॉब्लम आती है, प्रजनन संबंधी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो ये मैं आपको पहले यहाँ बता दी हूँ। अब इसके आगे आपको करना क्या है कि इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। चाहे आप पूजा पाठ करें या ना करें ये सेकेंडरी मैटर है, प्राइमरी ये मैटर है कि आपको इस तरह के मेडिसिन का उपयोग नहीं करनी चाहिए। ये मेडिसिन जब तक मार्केट में नहीं आया था तो क्या लोग पूजा पाठ नहीं करते थे? ऐसा तो नहीं है। तो आप ये दिमाग में रखिए कि मेडिसिन आने के बाद आपको इसका भी उपयोग नहीं करना है। कुछ भी जहर मार्केट में आ जाएगा तो आप इस्तेमाल तो नहीं करने लगेंगे, है ना।
और एक बात मैं आपको एज ए फिजिशियन ये बता दूं कि अगर आपको थ्रोम्बोसाइटिस है, यानी कि ऐसा कोई बीमारी है जिसमें आपको थक्के जम जाते हैं शरीर में, वैसे कंडीशन में हार्ट का कोई प्रॉब्लम है या लीवर संबंधी प्रॉब्लम है, या आप बीपी के पेशेंट है, डायबिटिक है, या फिर आप मतलब थायराइड का कोई समस्या है, इस तरह का कोई भी हार्मोनल डिसबैलेंस आपके शरीर में ऑलरेडी पहले से चल रही है, या फिर आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती हैं वो आपको बाद में मैं बताऊंगी। तो इस तरह के डिजीज़ अगर आपके शरीर में है तो सीरियसली आपको इस दवा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दवाई जो है ये आपके कंडीशन को और ज़्यादा बिगाड़ सकती है और आपकी बीमारी को और बढ़ा सकती है। सेकेंडली, अगर ऐसे पेशेंट हैं, ऐसी लेडीज़ हैं जो पहले से कोई एंटी डिप्रेशन खा रही हो, ब्लड थिनर के रूप में कोई मेडिसिन यूज़ कर रही हो, बीपी की मेडिसिन यूज़ कर रही हो, लीवर की कोई मेडिसिन यूज़ कर रही हो, किडनी संबंधी कोई प्रॉब्लम्स है उसके लिए मेडिसिन यूज़ कर रही हो, या हार्मोनल कोई पिल्स ले रही हो, तो इस तरह के पेशेंट्स को भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या है कि ये जो मेडिसिन है पीरियड्स को टालने वाली, ये आपके अदर मेडिसिन जो आप पहले से इस तरह का खा रही हैं, ब्लड थिनर या एंटी डिप्रेशेंट या फिर बीपी के लिए, हार्ट संबंधी प्रॉब्लम्स के लिए, लीवर संबंधी प्रॉब्लम्स के लिए, वो सारी दवाई को हैम्पर कर सकती है, उसके काम को रोक सकती है, या फिर उसको काम करने नहीं देगी, या फिर उसको हैम्पर करेगी काम को। तो आपको अपने फिजिशियन की राय से ही ये दवा लेनी चाहिए। लेकिन मैं आपको यहीं पर सलाह ये देना चाहूँगी कि आपके लाख मतलब प्रेशर लगाने के बावजूद भी अगर डॉक्टर अगर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं इस मेडिसिन को, तो आप ये दवा ना लें और ये सवाल ही ना उठाएं कि आपको पूजा पाठ करने के लिए या किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए अपने पीरियड्स को डिलीट करने के लिए मेडिसिन चाहिए। आशा करती हूँ कि ये वीडियो जिस इंटेंशन के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ एज ए अवेयरनेस, ये वीडियो आप लोगों को भी उन लोगों के पास शेयर करना चाहिए जो इन तरह के मेडिसिन का उपयोग कर रही हैं, जाने अनजाने, जो नहीं जानती हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स अभी और इन फ्यूचर में क्या क्या हो सकते हैं। और अगर ऐसे सिम्टम्स, लक्षण उन्हें महसूस होते हैं तो उन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल न करें। अपने नज़दीकी कोई ऑथेंटिक जो फिजिशियन है, जो लेडीज़ गायनोकोलॉजिस्ट हैं, उनके पास ज़रूर जाएं और उनसे राय मशवरा करें और मेडिसिन लें। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पसंद आया होगा। और कोई इन्फॉर्मेशन, कोई सवाल आपके मन में हो, कोई सवाल आप मुझसे करना चाहते हो हेल्थ संबंधी, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मैं उसके लिए आप लोगों के साथ या तो कमेंट बॉक्स में जवाब दूंगी या एक वीडियो बना के आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। तो कोई टॉपिक पर अगर आप चाहते हो कोई जानकारी लेना, तो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं अपने बातों को। इन्हीं सब बातों के साथ मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी हैप्पी, स्माइलिंग एंड हेल्दी ऑलवेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।